दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मज़े में होंगे। और समय हो रहा है 12 बज चुके हैं और वीडियो की शुरुआत हमारी 12 बजे से हो रही थी। तो फिर बाद में बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो नहीं किया। चाय वगैरह नाश्ता खाया और बच्चों ने भी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है वापस आकर। फिर बाद में सुबह हमने थोड़ा सा ये गोबर ले लिया था और आंगन की लिपाई करनी है। आंगन आप देख ही सकते हैं, ये देखो सब टूट गया है, क्योंकि ये आंगन तो पक्का किया हुआ है, फिर भी दिन भर चलने फिरने से ये आंगन में थोड़े से खड्डे हो गए हैं। तो आज सोचा कि हम थोड़ी सी इनकी लिपाई कर लेते हैं। तो बच्चे तो आपको पता ही है, स्कूल में वापस आते हैं तो परेशान कर देते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते बहुत ज़्यादा है। और काम करने के लिए मुझे बिल्कुल नहीं काम करने देते हैं। तो 3 बहन भाई है, मतलब तीनों इतने बदमाश है। देखो एक दूसरे के लिए, छोटा वाला मोहित तो सबसे बदमाश है, देखो इनके पीछे भागता है और तीनों के बीच में मैं फंस गई हूँ। अब मैंने गार पूरी कर ली है और फिर बाद में हम लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि आंगन में हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो रेत रेत होंगी, रेत में गोबर नहीं चिपेगा, आपको पता ही है। वैसे ही ये पक्का है तो पक्के में गोबर और ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब नीपने से, क्योंकि ये चिपता नहीं है। और एक बड़ी मुश्किल तो ये हो गई है बात की गोबर में कंकर और कांटे भरट वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इतना मतलब हाथ में लगते है कि पूछो ही मत। तो इतने धीरे धीरे मैं गोबर दे रही हूँ, नहीं तो मैं जल्दी देती हूँ बहुत ही। तो लिपाई करनी हमने आंगन में शुरू कर दी है, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे ध्रुव आ रहा है कि चिमड़ी लेके वो पूछ रहा है कि मम्मी मैं ये सीट दूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सीखते, मतलब ये बीज जगह जगह बिखेरते हैं तो मैं इनको मना करती हूँ, क्योंकि ये एक जगह बैठ के नहीं खाते हैं। दीपावली की तैयारी में कौन कौन लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लिपाई पुताई भी घर में कौन कौन कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। हमने कलर वगैरह तो आपने देखा ही है, दीपावली के मतलब तैयारी में कभी लग गई थी नौरता में पहले। तो कलर वगैरह हमने पहले से करा दिए थे, क्योंकि हम तो गोबर कभी के ले रहे, फिर बाद में खेत में धान आ गया तो इसकी वजह से हम गोबर जल्दी नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी कोई बात नहीं, टाइम भी दीपावली का बहुत सा पड़ा है, मतलब 20 दिन 15 दिन पड़े हैं। तो 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा, साफ़ सफाई भी हो जाएगी और हमारा आंगन भी लीप जाएगा और चूल्हों की भी हमारे यहाँ पुताई भी हो जाएगी। जितने में धीरे धीरे सब कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि खेत में ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर बाद में थोड़ी कितने भी जल्दी उठ जाएं तो काम मतलब निपटता ही नहीं है, क्योंकि घर में जल्दी निपट जाते हैं तो फिर बाद में खेत में जाते हैं तो खेत में तो
मतलब 7 प्रकार के धान है, तो वो भी अब साथ साथ आ गया है। जैसे मूंग है, मोठ है, ग्वार है, बाजरी है, तिल है, और कालिंग भी मतलब अभी तक तो वो सुअर नहीं आए है। और हमारे यहाँ पे गंडूरे बोलते हैं, वो नहीं आए हैं, जो वो एक दिन में भी साफ कर जाएगा पूरा, जब अगर खेत में आए तो। क्योंकि वो भी टेंशन बहुत ही रहती है। और आजकल मौसम भी ख़राब ख़राब सा रहता है, पता नहीं, क्योंकि उनका भी डर रहता है कि हमारा जो धान है वो मतलब पानी में भीग जाएगा तो वो किस काम का, उनका सारा भी किस काम का नहीं होगा, मतलब पूरा सड़ जाएगा। और उसका धान भी, दाने हैं वो भी ग्वार के बहुत ही काले पड़ जाएंगे। तो मतलब इतनी मेहनत हमने रात दिन की है, तो वो पूरी बेकार में ही जाएगी भीगने के बाद। तो इसलिए हमने थोड़ा लेट ही ये लिपाई पुताई करने की तैयारी की है। तो लाइक शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइए, जो मैं पढ़कर बहुत ही खुश हूँ और आपकी रिप्लाई भी दे सकूँ फ़ोन में भी। तो हमने ये पूरी लिपाई कर दी है, मतलब गोबर आज इतना ही था, मतलब एक कुंडे में इतना ही हमारी लिपाई होती है, क्योंकि हम थोड़ी मोटी मोटी करते हैं। और कई जगह हम वीडियो देख रहे हैं कि लिपाई वो मतलब एक लोटे में ही पूरी आंगन की करते हैं, तो हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसे नहीं है। हमारे तो मतलब लगभग 3-4 कुंडों की गोबर होती है, गार होती है, तो उनसे लिपाई करते हैं। मतलब थोड़े थोड़े बाल्टियों में हम ऐसे लिपाई नहीं करते हैं। तो हमने ये लिपाई बहुत ही आज बड़ी मुश्किल से की है, क्योंकि इनमें कंकर कांटे, क्योंकि अभी हमारे गाय हैं तो वो खेत में ही लंबरा लेती है, वो कांटी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, भुरटे कांटी है। और बेकर भी होता है, तो बेकर पता नहीं कम खाती है कि पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कांटे थे। और वो एक कांटी होती है घास, उनको हम कांटी ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा भुरट है, तो उसमें भुरट भी ज़्यादा थे, मेरे हाथ पूरे छिल गए हैं, मतलब खून से फूट गए हैं हाथों में। कसम से हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, आगे आपके वीडियो में मैं मतलब शेयर कर दूंगी, मतलब ऐसे हाथ हो गए हैं मेरे ये। क्योंकि मतलब एक हाथ फेरती हूँ तो एक हाथ में ही 10-12 कांटे आ जाते हैं। और कांटिया तो वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब उसके 3 कांटे एक कांटे के साथ में होते हैं, तो वो इतने मतलब हाथों में चुभते हैं कि पूछो ही मत। तो धीरे धीरे हमने ये मतलब लिपाई कर दी है जैसे तैसे करके। कल मैं मतलब ऐसा गोबर नहीं लाऊंगी। फिर बाद में हम खाना वगैरह हमारा हो गया है, क्योंकि खाने में आज मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि टमाटर प्याज की चटनी बनाई थी और गवार फली का अचार बनाए थे, इसलिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि वीडियो। तो फिर बाद में हम लेंस लगे ये चुंदड़ी की, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो मतलब करवा चौथ की तो तैयारी भी साथ में करनी है। तो क्योंकि नई सुंदरी थी मेरे पास में, वो सूती की नहीं है, टोरा है, तो ये सूती की सुंदरी है, इसमें हम लेंस लगा रहे हैं। रात भी बहुत हो गई है और बच्चे भी सो गए है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बैठे बैठे ये काम मैंने सोचा कर लूँगी और ये भी मेरा काम हो जाएगा। और वैसे ही नींद नहीं आती तो कुछ न कुछ कर लेते हैं। तो नींद तो हमें ऐसे नहीं आती है, क्योंकि हम आज अकेले थे इसलिए नींद नहीं आई, क्योंकि बार बादल से मन दिख रहे थे, क्या पता बारिश के डर से। और हमने ये लेंस लगा ली है। और कैसी लगी और सुंदरी भी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बच्चे सो रहे हैं देखो, और आप भी सो जाइए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आप देखते हैं और लाइक शेयर करना भूल जाते हैं। तो गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल के नए व्लॉग में।